बच्चों, स्वागत है आपका वेलोसिटी एडुकोर में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है वाटर साइकिल। ये आपकी क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 14th जो है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का पहला साइकिल है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स इसके देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सीधा डायग्राम पे, जिसके माध्यम से हम समझेंगे इस वाटर साइकिल को पूरे विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। यह बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज है बच्चों कि इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है वाटर का अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में, यानी कि पृथ्वी के सतह से वायुमंडल में और फिर से वायुमंडल से पृथ्वी के सतह पे। कैसे, आइए जानते हैं। Water moves from one reservoir to another, such as from river to ocean or from ocean to atmosphere by the physical processes of evaporation, condensation, precipitation, infiltration, surface runoff and subsurface flow। तो बच्चों यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रोसेसेस दिए गए हैं जिनके मदद से यह जो वाटर है वह एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर तक ट्रेवल करता है या फिर मूव करता है। इन सब को अभी विस्तार से हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कि लिक्विड वाटर इवापोरेट्स इनटू वाटर वेपर, कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेट्स बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। कहने का मतलब है बच्चों कि अर्थ के सरफेस पे जो लिक्विड वाटर प्रेजेंट है वह इवापोरेट होता है सन के प्रेजेंस में, यानी कि हीट मिलने पे वह वाटर इवापोरेट होता है और क्या बनाता है, वाटर वेपर यानी कि वाष्प बनाता है। और वाष्प बना के वह चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में वह वाटर वेपर कंडेंस करता है और कंडेंस होकर के वह क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है और वह फिर से वर्षा और स्नोफॉल के रूप में हमारे अर्थ पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं एक सुंदर से डायग्राम के मदद से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ वाटर सोर्सेज दिखाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सी या फिर ओशन दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉन्ड दिख रहा होगा, पॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और या क्लियरली दिख सके। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ ग्लेशियर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ रिवर्स और स्ट्रीम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो सन के प्रेजेंस में इवापोरेशन होता है। देखिए, जो हमारे इन वाटर सोर्सेज में मौजूद वाटर है वह इवापोरेट करके क्या फॉर्म करेगा, वाटर वेपर फॉर्म करेगा, वाटर वेपर फॉर्म करेगा। ठीक है, और अब जो वाटर वेपर फॉर्म हुआ इवापोरेशन के कारण वह कंडेंस करेगा और क्या बनाएगा, क्लाउड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं जो कि इस डायग्राम में नहीं बताया गया है, वह है जो ट्रीज होते हैं बच्चों, ट्रीज में होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जिसके मदद से भी वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जो ट्रीज होते हैं बच्चों, इनमें ट्रांसपिरेशन होता है और ये भी वाटर वेपर फॉर्म करते हैं। और ये वाटर वेपर फिर से बच्चों कंडेंस होकर के क्या फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म करता है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं या जो एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं उससे जो वाष्प निकलता है यानी वाटर वेपर निकलता है, वह भी बच्चों कंडेंस करके क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करता है। तो चलिए, पहले क्या हुआ, पहले इवापोरेशन हुआ जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं हमारे लैंड पे मौजूद वहाँ से, और वह क्या फॉर्म किया, वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर कंडेंस करके क्या बनाया, क्लाउड्स। ठीक है, अब जब क्लाउड्स बन गए हैं तो यह प्रेसिपिटेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ वर्षा हो रही है, यहाँ पे वर्षा हो रही है, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ स्नो के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है, या फिर इसको हम स्नोफॉल भी बोलते हैं, स्नोफॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पे रेन हो रहा है।
ठीक है, ये दोनों प्रेसिपिटेशन के दो अलग अलग रूप हैं। तो जानेंगे अब आगे क्या हो रहा है। अब जब प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो फिर से जो वाटर है वह हमारे अर्थ के सरफेस पे आ गया है। अब जब अर्थ के सरफेस पे यह जो जल आ गया है तो अब यहाँ पे होगा रन ऑफ, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस पे जो एक्स्ट्रा वाटर जो जमा हो गया है वह बह करके फिर से अलग अलग वाटर सोर्सेस में जाके मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम रन ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा बच्चों रन ऑफ, और फिर से हमारे सीज और ओशन में, पॉन्ड्स में, कुओं में फिर से पानी आकर के जम जाएगा। ठीक है, तो यह था बच्चों प्रोसेस वाटर साइकिल का, जिसमें आपने देखा कि पहले जो वाटर सोर्सेज में वाटर प्रेजेंट है वह इवापोरेट हो रहा है और वाटर वेपर फॉर्म कर रहा है। उसके बाद वह वाटर वेपर कंडेंस करके क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर रहा है और फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जिससे कि वाटर वापस से हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है वाटर का अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर के अंदर, और वापस से एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। साइकिल मतलब कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कि रिपीट होते रहता है। ठीक है, और यहाँ पे किस चीज़ का साइकिल चल रहा है बच्चों? तो वाटर का। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वाटर साइकिल। तो बच्चों आशा करता हूँ कि वाटर साइकिल क्या है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।